बैठ जा पहले तुम, नहीं तो मार खाता है। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कहाँ तक हो गया था नेताजी जी, कहाँ तक हो गया था? 10.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो गया था ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ था, 4 नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं हुआ है। चलिए 6 नंबर पहले कर लेते हैं। 6 नंबर कल जैसा सवाल आप लोग बनाए थे लगभग उसी तरीके का है, तो पहले 6 कर लेते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किताब देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन किताब देखिएगा, बदमाशी मत करिए। एक बिंदु ए से, राहुल बदमाशी करते रहता है, बदमाशी मत करो बोलते हैं, समझता नहीं है। देखो इधर ध्यान से, समझ में नहीं आएगा फिर। देखिए, एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कोई वृत्त है, देखिए कोई वृत्त है जिसका कोई केंद्र होगा, एकदम निश्चित है ये चीज। चलो केंद्र का नाम ओ रख लेते हैं। उन लोग कुछ और नाम दिया गया है क्या? नहीं दिया है ना। ओ, क्या चीज? हाँ ठीक है, बोर्ड दिख रहा है ना, बस। ऐसे भी हम लोग चेहरा कौन देखेगा बताओ, चेहरा देखने वाला थोड़ी है कोई। मैप देखिए, मैप देखिए इधर। बिंदु ए से, कोई बिंदु ए दिया गया है, ठीक है। कोई बिंदु, सीरियस हो जाइए आप। कोई बिंदु ए दिया गया है, ए से केंद्र की दूरी, ए से, ये रहा केंद्र, केंद्र से ए की दूरी दिया गया है। कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर ना। ये दिया गया है आपको 5 सेंटीमीटर। चलिए, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, अब एक स्पर्श रेखा है। चलिए किधर भी दे दीजिए आप, इधर दे दीजिए चाहे इधर, चलो नीचे कर देते इस बार। ये रहा हमारा स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा की लंबाई दिया गया है, कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना दिया गया है? 4 सेंटीमीटर। चलिए, ये हमारा स्पर्श रेखा, अगर ये इसका नाम वो लोग स्पर्श रेखा बोल रहा है तो इसका मतलब है कि जरूर वो इस वृत्त को किसी एक बिंदु पर टच कर रहा होगा। चलिए, तो ये स्पर्श रेखा है। अगर हम इस केंद्र से इस बिंदु को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा मेरा? बोलिए, क्या कहलाएगा? दरवाजा बंद करिए वाला। वैसा नहीं लगेगा, तुम गलत लगा दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये ओ से इस बिंदु तक की दूरी परिधि है। ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। और कुछ दिया गया है क्या? त्रिज्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ही हम लोगों को निकालना है, ठीक है। नामकरण तो लोग किया नहीं है, सिर्फ ए बिंदु का किया है नामकरण। तो हम लोग वृत्त का केंद्र को ओ और इस बिंदु को, स्पर्श बिंदु को क्या रख लेते हैं? बी रख लेते हैं, ठीक है। दादी आगे दिया दिखा दें। चलिए देखिए इधर, उनको दिया दिखाने दीजिए, इधर देखिए। देखिए, आपको त्रिज्या निकालना है, दो भुजा पता है। अच्छा, एक चीज प्रमेय 10.1 से हम लोगों को क्या पता है? 10.1 से हम लोगों को पता है कि स्पर्श रेखा और इस त्रिज्या के बीच जो कोण बना है वो कितने डिग्री का बना है? 90 डिग्री। इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है किस प्रकार का त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के लिए जैसा कि आप लोग को पता है, पिछला सवाल, पिछला वीडियो में जो भी हम लोग फॉर्मूला लगाए थे, सेम वही फॉर्मूला से निकल जाएगा, यानी कि कौन सा? पाइथागोरस, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने ये वाला भुजा आ रहा है, यही ना आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। उसको क्या बोलेंगे? कर्ण, जो कि 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देने से ठीक रहेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये कर्ण है। क्या है? 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कहलाता है। तो ये जरूर ये वाला क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और ये छोटा वाला को हम लोग आधार ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको इधर इधर ले सकते हैं, उसमें गलत नहीं आएगा आंसर। चलो हल शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस गुण से
पाइथागोरस गुण क्या होता है? पाइथागोरस गुण होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए ठीक है, कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण कितना दिया गया है? 5 का स्क्वायर हो जाएगा। लंब यानी कि ये वाला रेखा कितना दिया गया है? तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और ये आधार क्या बोलेंगे? आधार का नाम क्या रखेंगे? ओबी। चलिए, और जो कि उसका त्रिज्या है, आप इसको आर मान भी सकते हैं, ठीक है, यही त्रिज्या है, यही ओबी त्रिज्या है ना, यही हम लोगों को चाहिए, ठीक है। 5 का स्क्वायर किसको किसको मालूम है? राहुल जी मालूम है कितना होता है? 4 का स्क्वायर, चलिए प्लस यहाँ पर क्या बच गया? ओबी का स्क्वायर। इस 16 को, ये प्लस में है, इधर आएगा क्या बनेगा? माइनस। तो इस तरफ बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ ओबी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम सीधा करके लिख रहे हैं, ठीक है, उधर ओबी सिर्फ अकेला बच रहा है, या ओबी स्क्वायर ही लिख देते हैं। चलो, इसको घटाने पर कितना हो जाएगा? 25 में से 16 चला जाएगा तो 9, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? उस तरफ रूट चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 9, और ओबी का मान 9 कितना बनकर बाहर आएगा? 3, और सभी सेंटीमीटर में दिए गए हैं, तो इसका मतलब इसको भी सेंटीमीटर में लेना है, ठीक है। चलिए, ये अपना आ गया, देखिए बहुत ही सिंपल साधारण सा क्वेश्चन। कल भी आप लोग इसी तरह का क्वेश्चन बना रहे थे, वो टिक मार्क था, वो टिक मार्क, उसमें ऑप्शन भी दिया होता है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या है, गलत होने का संभावना तो है ही नहीं, है क्या? क्या हो गया राहुल जी? बाद में लिखिएगा, ठीक है। चलिए 6 नंबर को थोड़ा सा करते हैं साइड, इधर दिखाई दे रहा है ना? हाँ निताई जी, उधर घूम के आप बोल रहे हैं कि दिखाई दे रहा है? अच्छा अच्छा, देख लिए। चलिए ठीक है, 6 नंबर के बाद चलिए कर लेते हैं हम लोग, 6 के बाद 7 कर लेते हैं पहले, ठीक है, 7 पहले कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कहना है, चलिए पढ़ते हैं थोड़ा। देखिए 7 कहता है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, सकेंद्रीय वृत्त, ठीक है, दो सकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब उसका केंद्र एक ही होगा, ठीक है। सकेंद्रीय का मतलब होता है कि दो वृत्त है जिसका एक ही केंद्र है। क्या है केंद्र? क्या है? एक ही है, एक ही केंद्र से दो वृत्त खींचा गया है, एक ही बिंदु को केंद्र मानकर। चलिए मान लेते हैं कि ये केंद्र है, बड़े वाले वृत्त के लिए भी ये बीचों बीच केंद्र है, और ये छोटे वाले वृत्त का भी क्या है? केंद्र है, ठीक है। ओके, दो सकेंद्रीय, ये सकेंद्रीय हो गया, इसका मतलब दोनों का केंद्र क्या है? सेम है। त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। देखिए बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या मतलब केंद्र से परिधि की दूरी, बड़े वाले वृत्त के लिए 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाले वृत्त के लिए 3 सेंटीमीटर है। केंद्र से ये इसका परिधि कहलाएगा, ठीक है, वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। चलिए बाद में लिखेंगे। बड़े वृत्त की उस जीवा, क्या निकालना है? देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त में एक जीवा है, जीवा आप लोगों को पहला क्लास में बताए थे, फर्स्ट क्लास में बताए थे कि जीवा क्या होता है ना, जो केंद्र से होकर पास नहीं होता है, उसको हम लोग जीवा कहते हैं। तो बोल रहा है कि उस बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यानी कि वो छोटे वृत्त के लिए स्पर्श रेखा का काम कर रही है। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम एक जीवा खींच रहे हैं जो कि छोटे वाले वृत्त को देखो स्पर्श करती हुई जा रही है, जा रही है, जा रही है कि नहीं जा रही है? देखो बड़े वृत्त के लिए तो ये जीवा है, क्योंकि बड़े वृत्त केंद्र से होकर पार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो ये जीवा है। और छोटे वाले वृत्त के हिसाब से देखेंगे तो देखिए छोटे वाले वृत्त के हिसाब से स्पर्श रेखा है, उसे एक बिंदु पर स्पर्श करती हुई पार हो रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में इस बड़े वाले जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ओके, देखिए बड़े वृत्त की त्रिज्या दिया गया था, अगर हम यहां से यहाँ परिधि को मिला देते हैं तो ये क्या बनेगा? उसका त्रिज्या बनेगा, ये बड़े वृत्त की क्या हो जाएगी? त्रिज्या हो जाएगी, जो कि कितना दिया गया है, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए ये दिया गया है 5 सेंटीमीटर, ठीक। अच्छा
अगर हम यहाँ से केंद्र से इस छोटे वाले वृत्त का इस स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा? त्रिज्या। किसके लिए? छोटे वाले के लिए कि बड़े वाले के लिए? छोटे वाले के लिए। छोटे वाले वृत्त के लिए केंद्र से उसका परिधि ये वाला है, उसका परिधि तक का दूरी क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा, जो कि कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर ना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए कैसे निकालेंगे, थोड़ा प्लानिंग बताते हैं। ठीक है, प्लानिंग देखो। अच्छा, ये वाला छोटे वाले वृत्त के लिए ये लाइन स्पर्श रेखा है और ये केंद्र से परिधि तक का दूरी है, तो इसका मतलब त्रिज्या है। इसका मतलब क्या है? त्रिज्या है। और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री। वो इधर भी 90 डिग्री बना रहा है, इसका मतलब इधर भी क्या बना रहा होगा? 90 डिग्री बना रहा होगा। सही बात है। चलिए ठीक है, तो देखिए तो अगर ये 90 डिग्री वाला त्रिभुज है, 90 डिग्री वाला अगर त्रिभुज है, तब तो वो समकोण त्रिभुज है। और अगर समकोण त्रिभुज है, उसमें 3 भुजा में से अगर 2 भुजा मालूम है, तो तीसरा वाला भुजा निकालने के लिए तो ये जिंदाबाद है कि नहीं? एकदम जिंदाबाद है। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस गुण। चलिए पाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे तो ये भुजा मालूम है, ये भुजा मालूम है, तो ये पता चल जाएगा, चल जाएगा ना? ठीक है, और सेम यही काम इधर से भी करेंगे। इधर से फिर से हम मिलाएंगे। चलो अभी मिला देते हैं। यहां से यहां तक का दूरी ये केंद्र है और ये बड़ा वाला वृत्त का परिधि है। इसका मतलब ये बड़े वाली वृत्त के लिए क्या है? त्रिज्या है। त्रिज्या है, सही बात है। अच्छा, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या तो पता है। वृत्त की त्रिज्या तो सभी जगह बराबर होती है। अगर एक वृत्त है तो उसका त्रिज्या तो हर जगह बराबर होगा। तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या इधर 5 था, तो इधर भी कितना हो जाएगा? इधर भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। चलिए ठीक है, येलो कलर से लिखते हैं, दिख नहीं रहा वहां पर। 5 सेंटीमीटर नाम रखते हैं। चलिए इस केंद्र का नाम तो हमेशा की तरह क्या रख देते हैं? ओ। इसका नाम चलिए, स्पर्श बिंदु का नाम क्या रख देते हैं? पी। और इसका नाम चलिए रख देते हैं ए, और इधर क्या रख देते हैं? बी। ठीक है, वो नामकरण हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। कोई भी त्रिभुज ले लीजिए आप, चाहे ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए पहले। ठीक है, हल करते हैं। चलिए कौन सा त्रिभुज ले लेते हैं? चलो पहले त्रिभुज ओ ए बी ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज ओ ए बी में ओ ए बी, सॉरी बी नहीं है, पी है ना, हम लोग बी बोल दे रहे हैं, बी नहीं है, गलती हो गई। ओ ए पी, ओ ए पी यहां तक। ठीक है, ओ ए पी समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री कौन सा है इस त्रिभुज के लिए? 90 डिग्री यहाँ, तो 90 डिग्री के सामने कौन सा भुजा? ये वाला कि ये वाला? ये 5 सेंटीमीटर वाला। ठीक है, तो ये कर्ण होगा। ठीक है, तो लिख देते हैं। चलिए अच्छा, यहाँ से हम लोग के पास कॉपी करने का ऑप्शन है, तो यहाँ से कॉपी करके हम लोग इतना लाइन तो लिख ही सकते हैं। पाइथागोरस गुण से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलो ठीक है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब इस त्रिभुज के लिए कर्ण कितना? ओए वाला लाइन जो कि कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। लंब कितना हो जाएगा? इसको लंब ले लेते हैं। चलिए, वो आप लंब और आधार इधर उधर कर सकते हैं, क्योंकि कोण कोई मार्क नहीं किया। जैसे जैसे त्रिकोणमिति में ना हम लोगों को कोण बोलता था, इस कोण के हिसाब से बताओ लंब और कर्ण, लंब और आधार क्या है, तब हम लोग अलग तरीके से करते थे। अभी आप आधार और लंब इधर उधर ले सकते हैं किसी को भी। चलिए, लंब हम सीधा वाला को मानते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ऐसे भी लंब है। ठीक है, क्या ओपी वो कितना दिया गया है? 3 सेंटीमीटर, और प्लस में आधार क्या हो जाएगा? एपी, एपी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना? 25, 3 का स्क्वायर, और इधर में क्या? ए पी का स्क्वायर। चलिए इसको इधर भेजते हैं, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 9 बराबर में क्या बचेगा? एपी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? 16, यानी कि एपी स्क्वायर जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। और एपी कितना आ जाएगा फिर? एपी आ जाएगा रूट अंडर 16, जो कि आ जाएगा कितना? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये वाला एपी आ गया कितना? 4 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेम
इसी प्रकार हम लोग दूसरा वाला त्रिभुज लेंगे और बनाएंगे तो वो भी 4 सेंटीमीटर ही आएगा। कितना आएगा? क्यों पता है? क्योंकि इसको बनाने का एक और तरीका होता है। कोई भी वृत्त है, उसका अगर केंद्र है, केंद्र से अगर किसी भी कोई भी जीवा हो, उस पर अगर हम लोग लंब डाला जाता है, ये मान के चलिए लंब डाल दिया गया, ठीक है, या सीधा ही बना देते हैं, तुम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएगा सर क्या बना दिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मान के चलिए ये जीवा है, ये केंद्र है, केंद्र पर अगर लंब डाला जाता है, एक प्रमेय है उसके अनुसार, 9 क्लास में एक प्रमेय है, उसके अनुसार केंद्र से किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर डाला गया जो मतलब मिलाते अगर है, किसी भी जीवा को अगर केंद्र से मिलाते हैं तो फिर वो जो है 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, ये एक प्रमेय है, इसके हिसाब चलो ये नहीं तुम लोग, हमको पता है तुम लोगों को ये प्रमेय याद नहीं रहेगा, नहीं याद रहेगा, 9 क्लास का प्रमेय है। ठीक है, तो दोबारा ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं, दोबारा से काम करते हैं। त्रिभुज देखिए तो यहाँ रिफ्लेक्शन दिख रहा है क्या? नहीं ना। त्रिभुज ओ बी पी में, देखिए त्रिभुज ओ बी पी में दोबारा से हम पाइथागोरस प्रमेय सेम टू सेम जो काम हम यहाँ किए थे सेम काम यहाँ भी करेंगे। ठीक है, चलिए कर्ण, इसके लिए इस त्रिभुज में देखिए तो कर्ण कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा इस त्रिभुज में कर्ण? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ही कर्ण कहलाता है, जो कि ओबी है, और ओबी कितना दिया गया है 5। लंब कितना हो जाएगा सीधा वाला 3, और यहाँ पर आधार इसका क्या हो जाएगा P से B तक या B से P तक, चलिए बी पी का स्क्वायर। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर कितना, सेम तो उसी तरीके से है, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस में इधर बी पी का स्क्वायर, इसको इधर भेजेंगे 25 माइनस 9 बराबर बी पी का स्क्वायर, तो इधर आ जाएगा आपका बी पी स्क्वायर इक्वल्स टू कितना 16। तो अगर बी पी निकालना चाहते हैं उधर बनेगा रूट, और ये कितना बनकर बाहर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जगह थोड़ा बनाना होगा लगता है, क्योंकि थोड़ा सा और लगेगा। चलिए थोड़ा सा काम बचा हुआ है, हम लोगों को जीवा की लंबाई निकालना था ए बी। जीवा की लंबाई क्या है ए बी, ये चाहिए हम लोगों को। ठीक है, लिख देते हैं, थोड़ा सा जगह का कमी हो जा रहा है, ऊपर हम लोग इसको कर नहीं सकते क्योंकि मार खा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए जीवा की क्या चाहिए लंबाई, जो कि क्या है जीवा क्या है ए बी, यही है ना। चलिए ठीक है, जीवा की लंबाई है ए बी, और ए बी कैसे मिलेगा, एपी और बीपी को अगर जोड़ देते हैं, एपी और मिल जाएगा, एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा ए बी। ठीक है, एपी कितना आया 4 और ये भी कितना आया था 4, चलिए ये कितना बन जाएगा 8 सेंटीमीटर, यही हम लोगों को निकालना था फाइनल उत्तर। ठीक है, जीवा की लंबाई। ठीक है, देख लीजिए, अच्छा सा देख लीजिए एक बार। कुछ पूछना है क्या किसी को? तिलक जी नहीं ना, हिमांशु नहीं, पूछना है तो पूछो फटाफट, नहीं ना, शांति ऐसा मत बोलो नेताजी जी, ऐसा मत बोलिए, तुम उसको धमका क्यों रहा है? अभी अभी हिमांशु शांत बैठा बोल के उसको धमका रहा है। अच्छा कौन सा उतारेंगे राहुल, हो गया उतारना? चलिए ठीक है, इसके बाद एक सवाल और कर लेते हैं। ठीक है, अभी समय है, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। चलिए 6 7, ये 6 क्योंकि पिछले वाला वीडियो का जैसा था तो इसीलिए 6 बता दिया, उसके बाद 7 भी लगभग पाइथागोरस के हिसाब से ही था, देखो उसी प्रकार का है ना, 2 बार तो बस वही काम किए हैं और कुछ किए हैं, लेकिन तुम लोग को ये पता होना चाहिए कि जीवा का मतलब क्या होता है। ठीक है, और ये जो है यहाँ से यहाँ तक खींचेंगे तो बड़ा वाला के लिए त्रिज्या होगा, वो सब चीज ख्याल रखना होगा। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर
वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए इधर, इधर देखो, कहा जा रहा है कि कोई वृत्त है, क्या है, बोला जा रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त है मतलब उसका केंद्र भी होगा। चलो केंद्र का नाम हम लोग खुद से रखे रहते हैं, अभी कुछ नाम नहीं है, ओ है, ठीक है। राहुल क्यों बदमाशी करता है इतना, बताओ तो। देखिए किसी, ये वृत्त है, उसका वृत्त का एक केंद्र होगा, केंद्र को मान लिए क्या, ओ। चलो व्यास बोला गया, व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास का मतलब होता है जो लाइन केंद्र से होकर पार करे, यही होता है व्यास, ठीक है। चलो एक व्यास बना लिए। फिगर टेढ़ा बना है क्या, फिगर देखे तो फोटो सही है कि गलत बना है, मतलब टेढ़ा बना है, लाइन टेढ़ा बना है। हाँ ये तो दिख भी रहा है। चलो ठीक है, एक बार और अच्छे से बनाने का चेष्टा करते हैं। इधर से देखने पर सही लगता है कि सही बना है, ठीक है। टैप करो आके, ये केंद्र बना लेते हैं फिर हम लोग, केंद्र ओ, यहां से यहाँ, अरे अभी ठीक है, हाँ जी, अभी भी टेढ़ा खींच दिया, अभी ठीक है लगभग, नहीं ठीक है अभी, नहीं अभी ठीक है, अभी ठीक है। देखो किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर, ये जो व्यास है इसका सिरा कौन सा है, सिरा मतलब उसका एकदम, देखो इधर साइड वाला हिस्सा, हाँ यहाँ ये सिरा है और ये एक सिरा है, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। स्पर्श रेखा खींचना है उसके सिरों पर, ठीक है। स्पर्श रेखा का मतलब क्या होता है, इस तरीके से एक लाइन आएगा, है ना, जो कि उस वृत्त को छूते हुए क्या हो जाएगा, पार हो जाएगा, ये एक स्पर्श रेखा हो गया। और एक स्पर्श रेखा लेना है, दो सिरों पर दो होगा, चलिए लगभग ऐसा, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा फिगर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अब नहीं तो उधर कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अब जो है नामकरण करना होगा। देखिए नामकरण हम ओ तो कर दिए, ठीक है, इसका नाम रख लेते हैं, चलो ये स्पर्श बिंदु है, ये क्या है, स्पर्श बिंदु, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी रख लेते हैं, इसका भी कुछ नाम रख लेते हैं, चलिए इसका नाम एक्स वाई रख लेते हैं, और इसका नाम पी क्यू रख लेते हैं। नाम तो हम लोग अपना मर्जी से रख सकते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोगों को साबित करना है कि ये जो रेखाएं जा रही है, व्यास के सिरों पर जो रेखाएं जा रही है, जो स्पर्श रेखा जा रही है, वो क्या होगा, समांतर होगा। समांतर होगा मतलब वो लोग अनंत तक साथ में जाएगा, लेकिन मिलेगा कभी नहीं, अनंत तक जाएगा साथ साथ, एकदम साथ साथ, लेकिन वो लोगों का बीच का डिस्टेंस जो दूरी है वो कभी भी कम बेसी नहीं होगा, ठीक है। इसको हम लोग समांतर रेखा कहते हैं। चलो ठीक है, साबित करना है। अच्छा समांतर रेखा कब पढ़े थे आप लोग, पता है, 7 क्लास में शायद पढ़े हैं, 7 क्लास में आप लोग पढ़े हैं कि दो समांतर रेखाएं हैं, इसको हम लोग बोलते थे तिर्यक रेखा, ठीक है, जो इस दोनों रेखा को काट देता है इसको हम लोग बोलते थे तिर्यक रेखा। तो हम लोग देखते थे क्या पता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण जो मिलाकर कितना डिग्री का होता था, ये कोण और ये कोण मिलाकर 180 डिग्री का होता था, इसको हम लोग बोलते हैं सअंतः कोण, है ना। अंतः कोणों का योग जो होता है, अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये बचपन में पढ़े हैं, बहुत ज्यादा बचपन में पढ़े हैं, ठीक है ना, लेकिन 9 क्लास में काम आया था। ये इसमें बहुत कुछ आप लोग सीखे थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण शीर्षाभिमुख कोण होता है ना, ये कोण तथा ये कोण एकांतर कोण होता है, बहुत सारा कुछ सीखे थे। फिलहाल काम हम लोगों को उतना का नहीं, हम लोगों को काम किसका किसका है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलाकर 180 डिग्री होता है। कब, जब देखिए इधर, जब दो रेखाएं समांतर होती है तब अंतः कोणों का योग
180 डिग्री होता है। जब दो रेखाएं क्या होती है, समांतर, तब अगर एक तिर्यक रेखा काट रही है उन दोनों रेखा को, तो ये जो कोण होता है एक तरफ का, ये 180 डिग्री होता है। इसको अंतः कोण कहते थे। समांतर होगा तभी जाकर 180 डिग्री होता था, है ना। अब इसका उल्टा बोलते हैं, देखो, अगर 180 डिग्री है, दोनों को जोड़कर अगर 180 डिग्री हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों समांतर है। सेम बात है, दोनों समांतर है, इसका मतलब जो अंतः कोण बन रहा है तो वो 180 डिग्री बन रहा होगा, योग, ठीक है। और अगर 180 डिग्री बन रहा है तो उल्टा बोल देंगे कि अगर, अच्छा 180 डिग्री बन रहा है इसका मतलब है कि वो समांतर है। अगर 180 डिग्री नहीं बन रहा, उससे ज्यादा बन जा रहा है या उससे कम बन जा रहा है, तो इसका मतलब समांतर नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या साबित करेंगे कि ये जो दो रेखा है इसके बीच जो कोण बन रहा है, ये कोण और ये कोण, वो 180 डिग्री मिलाकर होगा। मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कैसे साबित करेंगे, देखो ये तो पहले से मतलब बहुत आसान सा लॉजिक है। ये स्पर्श रेखा है, यहाँ केंद्र है, यहाँ केंद्र से इतना दूर की दूरी क्या कहलाएगा, त्रिज्या। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना डिग्री का बनता है, ये तो 10.1 से हम लोगों को पता है। यहाँ पर भी PQ स्पर्श रेखा है और B क्या है, स्पर्श बिंदु है, और ये OB क्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब OB त्रिज्या और ये PQ स्पर्श रेखा के बीच जो कोण बना है वो कितना डिग्री का बना होगा, 90 डिग्री। और यही साबित करना है कि दोनों को जोड़कर अगर 180 हो रहा है तो इसका मतलब क्या, ये दोनों लाइन समांतर है। तो आप लोग क्या लगता है, दोनों को जोड़ने पर 180 होगा कि नहीं होगा? राहुल बोल रहा नहीं होगा ना। हमको पता था राहुल नहीं होगा बोल रहा। चलिए देखिए, लिखते हैं, ठीक है। एक्स वाई, देखो एक्स वाई तथा ये अपना हल स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एक्स वाई तथा पी क्यू क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इधर देखो, एक्स वाई और पी क्यू दो स्पर्श रेखा है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो OB क्या है, सॉरी OA और OB अलग अलग, O से A त्रिज्या है, O से B तक भी देखेंगे तो क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। लिखते हैं OA तथा OB वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ठीक है। देखो इधर, ठीक है ना, यहाँ तक OA तथा OB, इधर देखिए यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, बताइए। OA तथा OB वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। अच्छा, OA जो है वो लंब है किस पर, एक्स वाई पर। OA लंब है एक्स वाई पर। आप लोगों को छुट्टी होना दीजिए, बताते हैं सबको आज, समझे। OA लंब है किस पर, एक्स वाई पर, तथा OB लंब है किस पर, या फिर नीचे लिख देते हैं इसको, चलो ये लंब होगा, कैसे होगा, यहाँ पर कारण देते हैं, प्रमेय 10.1 से ही पता था हम लोगों को, तथा OB लंब है किस पर, PQ पर। ये कैसे पता था, प्रमेय 10.1 से ही पता था, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस पर लंब है तो इसका मतलब ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। ये कोण कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। इस बात का मतलब है, अतः लिख देते हैं, चलिए, अतः कोण OAX बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, तथा कोण OBP ये भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए
अच्छा, दोनों कोण को जोड़कर देखते हैं। अगर 180 डिग्री हो रहा है तो इसका मतलब दोनों रेखाएं पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, ओके, चेक करते हैं। ओ ए एक्स प्लस एंगल ओ बी पी कितना हो रहा है बताइए तो? बराबर इसका मान कितना? 90 डिग्री। इसका मान कितना? 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल ओ ए एक्स प्लस एंगल ओ पी बी 180 डिग्री हो जाएगा। दोनों कोण को मिलाकर यानी कि 180 डिग्री हो रहा है। इस बात का मतलब ये है दया। क्या मतलब है इस बात का दया? ये क्या हो रहा दया? अचानक से कौन टच कर देता मक्खी वगैरह। देखिए, इसका और इसका मिलाकर 180 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब है जो हम लोग को साबित करना था वो साबित हो चुका है। क्या साबित करना था? एक्स वाई समांतर है पी क्यू का। ठीक है, यही चीज साबित करना था। सत्यापित लिख दीजिए। चलिए, सिद्ध करने बोला ही है वो लोग तो सत्यापित लिख देते हैं। ठीक है, देख लीजिए किसको किसको बहुत ज्यादा हार्ड लग रहा है, थोड़ा सा बताओ। बोलिए 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 बोलिए। इसको इधर ही कर देते हैं, बीचों बीच रहने देते हैं। बताइए किसको किसको डाउट है? मिंटू नहीं, किसी को नहीं? चलो ठीक है, तब ठीक है, बहुत हो गया। ठीक है, 3 सवाल हो गया हम लोग का। पता है मुझे पता है आप लोगों का ब्रेन उतना लोड नहीं लेगा, नहीं ना लेगा। एक दिन में आप लोग इतना ही कर पाएंगे। सरकारी स्कूल का बच्चा लोग ऐसे ही होता है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 नहीं हुआ ना? 5 नहीं हुआ है, 6 और 7। ठीक है, ये 3 सवाल आप लोगों को घर से प्रैक्टिस करके आना है जितना हो सके, क्योंकि अब समय नहीं मिलेगा। 112 दिन, फरवरी महीना का 1 तारीख आने में 112 दिन बचा हुआ है। ठीक है, तो एकदम प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, और मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आगे भी चैप्टर है और पीछे का भी रिवाइज करना है। तो चलिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से भी नेक्स्ट वीडियो में और आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।